नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ जगह सिर्फ पैसा ही काम करता है। क्या मतलब ये है कि जीवन में कुछ जगह पैसे की ही आवश्यकता होती है। बिना उसके जीवन चल ही नहीं सकता। चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, चाहे कितना भी बड़ा पद हो, सब रखे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यदि हम बात करें, बेसिक क्या है इंसान का? रोटी कपड़ा मकान। चाहे इंसान गरीब हो, चाहे इंसान अमीर हो, चाहे वो एक समय का खाना खा कर के जीवन चलाए या वो 56 भोग लगा बना करके खाए, लेकिन पैसे की आवश्यकता दोनों को है। जीवन में कितना भी व्यक्ति गरीब हो, फिर भी उसको पैसे की आवश्यकता है, तभी तो वो गरीब है। यदि पैसे आ जाए तो उसकी गरीबी हट जाएगी। यानी लेकिन उसका काम तो पैसे से ही चलता है ना। फिर भी वो चाहे एक समय का ही खाना खा करके सो जाए, चाहे एक जोड़ी कपड़े में रह जाए, लेकिन पैसे के काम पैसे से चलते हैं। वो चाहे कितना भी बीमार हो, डॉक्टर पैसा मांगेगा ही मांगेगा। चाहे वो कितना भी परेशान हो, लेकिन गाड़ी वाला किराया मांगेगा ही मांगेगा। वो क्या करे? बच्चे को दूध पिलाना है, दूध वाला दूध नहीं देगा जब तक वो पैसे नहीं देगा। डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, शायद कर भी दे तो मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। तो यानी कुछ जगह जहाँ पर पैसा ही काम करेगा, आप कितने भी वो हो। अब हम बड़े की बात करें तो बड़ा व्यक्ति भी, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर रहता हो, लेकिन यदि उसको अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी हो, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करनी, डॉक्टर की व्यवस्था करनी हो, कुछ भी सब पैसे से चलेगा। बिना पैसे के नहीं चल सकता। वो पैसा उस समय ये मायने नहीं रखता कि आप किस पद पर हैं। पद नहीं काम करता। आप कितने शिक्षित हैं ये काम नहीं करता। जब एक व्यक्ति सामान लेने के लिए बाज़ार में जाता है तो हर व्यक्ति, बेशक आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हैं, तो हो सकता है कि आपको सम्मान की नज़र से वो व्यक्ति देखे। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको पता है, शायद वो जानता भी हो, तो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको ये मालूम है मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको आराम से इज्जत दे करके आपको सामान दे के विदा करेगा, लेकिन उसके पीछे आपके पैसे का हाथ है। मुख्य रूप से जितने भी आप सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट को देखते हैं, उनकी जो समाज के अंदर जो उनका सम्मान होता है, या एक सोशल सर्कल में जो उनका सम्मान है, वो उनके पद की वजह से हो या ना हो, पैसे की वजह से जरूर है। क्योंकि सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हम यदि इससे संबंध बनाएंगे तो पैसे हमारे कहीं जाने वाले नहीं हैं। चाहे एक दिन में आए या 10 दिन में आए, पैसे हमारे पास पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए ज़्यादातर संभावना यही है कि ये व्यक्ति ठीक होगा। तो ठीक होने की वैसे उसको ज़रूरत नहीं है, बिजनेसमैन को ज़रूरत नहीं है आपके ठीक है या नहीं, उसको पैसे की ज़रूरत है कि भाई आप पैसे मुझे दे देंगे तो मेरे लिए आपसे संबंध बनाना आसान है, क्योंकि यदि अच्छे संबंध होंगे तो आप मेरी ही दुकान पर बार बार आएंगे। यदि मेरे से आप संबंध बनाएंगे और आप एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित जगह पर काम कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए उपयोगी है, दुरुपयोग नहीं होगा उसका। यानी कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से संबंध बनाने पर मुझे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और साथ में ये भी है कि मांगेगा तो भी ये व्यक्ति नहीं मानकर ये चला जाता है, यदि मांगेगा तो लौटा देगा। तो इसलिए उसको देने में भी दिक्कत नहीं है, लेने में भी दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि इससे संबंध बना करके हम कहीं भी नुकसान में नहीं रहेंगे। इसलिए समाज में आपकी नहीं, आपके पैसे की अहमियत है। पद की भी अहमियत होती है, योग्यता की भी अहमियत होती है, लेकिन वो इसके बाद होती है। समाज में ज़्यादातर जो इसी चीज़ का महत्व है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, दूसरे के साथ सामान्य।
आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति बहुत बड़े पद पर नहीं है, लेकिन उनके साथ भी वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि उनसे मालूम है लाखों रुपए डॉक्टर ले सकते हैं, इसलिए उनका इलाज भी उसी तरीके से होता है जैसे एक प्रधानमंत्री का इलाज है। यदि किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिस तरीके से उनके लिए डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है, यदि अंबानी जी वहाँ चले जाएंगे, अडानी जी वहाँ चले जाएंगे, या एक और भी कोई संपन्न व्यक्ति वहाँ चला जाएगा, उनके लिए भी डॉक्टरों की लाइन उसी तरीके से लगेगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए लगती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इनसे संबंध बना करके हमारा नाम ही होगा। यदि हमने इनका इलाज कर दिया तो हमें पैसा तो मिलना ही मिलना है, पैसा तो कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन हमारा जो कद है, कद काठी इतनी बढ़ जाने वाली है कि जिसकी कोई वो ही नहीं है। फिर किसका इलाज किया था भाई? हमने तो अडानी जी का इलाज किया था। अडानी का जो इलाज कर रहा है, यानी डॉक्टर तो अच्छा ही है। यदि इतने बड़े पॉपुलर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, कोई भी जुड़ा हुआ हो उससे, तो वो भी कहता है कि हाँ मैं फला व्यक्ति से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर उसकी अहमियत हो जाती है। तो वो किस चीज़ की अहमियत है? पैसे की, मुख्य रूप से पैसे की अहमियत है ना। आपका रुतबा है किस चीज़ के कारण से? आपके पैसे के कारण से। इसलिए कोई आपको ना नहीं बोलेगा, आपका सम्मान करेगा। लेकिन एक समय के बाद आप देखते हैं कि जो लोग प्राइवेट में होते हैं, प्राइवेट वालों की भी समाज में लोग इज्जत करते हैं, लेकिन या तो उन्हें पता हो तो करेंगे इज्जत, या आप ऐसे कस्टमर हैं जो कि तुरंत पैसे देते हैं, तुरंत आपको सामान दे देता है, तो व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आज तो जो सिस्टम है पूरा बदल गया है, वहाँ पर सब ऑनलाइन जब आप करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बात ही ख़त्म हो गई। यानी अब आपको उससे रिश्ता भी नहीं रखना बिजनेस वाले व्यक्ति को, आपसे कोई अब उसका लेना देना नहीं है। आप पैसे दे रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए है, उन दुकानदारों के लिए जो अभी भी इस तरीके के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जहाँ आप जा कर के उनको पैसे दे कर के चीज़ें खरीदते हैं। ये उनकी बात चल रही है, ये मॉल की बात नहीं चल रही है कि जहाँ पर आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, बाद में आपसे संबंध स्थापित होगा। बाद में आप कुछ भी है, मॉल में आए हैं तो कुछ लेने के लिए आए होंगे, और लेने के लिए आए तो निश्चित रूप से आपकी जेब में पैसा होगा उतना जितने की आपने चीज़ ली होगी, और आपसे मेरा संबंध ही नहीं है, बस उतना ही संबंध है जितना आपने सामान लाए हैं। मैं आपको आपका बिल बना के दे दूँगा, आप मुझे पैसे दे दिए, बात ख़त्म होती है। ना आप मेरे ना मैं आपका। वहाँ आपकी कोई ना इज्जत ना बेइज्जती, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं है, ना आपकी योग्यता का, ना आपके पद का, और ना पैसे का। तीनों में से किसी का महत्व नहीं है, किसी का भी महत्व नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर पैसे का महत्व होता है। एक इलाज के लिए एक सामान्य व्यक्ति पहुंच जाए, आपने देखा भी होगा कि कई बार व्यक्ति को बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी आवश्यकता ये होती है, उसका मरीज बिल्कुल मतलब अंतिम सांसें गिन रहा है, और वो व्यक्ति डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है डॉक्टर के पास उस समय पेशेंट भी ना हो, लेकिन डॉक्टर उसकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाला क्या है, उसको क्यों चेक करे बिना वजह किसी गंदे शरीर में हाथ लगा करके? उसको करना क्या है? आखिर उसको मालूम है से पैसे तो दे नहीं सकते, टेस्ट करा भी लेंगे तो फ्री में कराएंगे, और फ्री में कर भी दिया और मैंने बता भी दिया तो ये दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, तो इनसे संबंध बनाने से फ़ायदा क्या है? इनको मरीज को देखने से फ़ायदा है कि मरे तो मर जाए। डॉक्टर अवहेलना कर देते हैं। ये डॉक्टर की बात हो रही है, जो जिसका कि ये कर्तव्य है, जिसकी डिग्री लेने के समय उसे ये शपथ लेनी पड़ती है कि मैं हर एक व्यक्ति को एक मानवीय जो है दृष्टि से देखूंगा, कि हर मानव को जब ज़रूरत पड़ेगी, मेरी आवश्यकता होगी कि किसी भी इलाज के लिए, मैं उसके लिए तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा।
ये उसके उसके लिए बात हो रही है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही जो किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो भी भूल जाते हैं कर्तव्य। नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य सिर्फ कहाँ व्यक्ति का काम करता है, जहाँ उसको मालूम है कि मेरी या तो प्रतिष्ठा बढ़े या मेरे पास पैसा है तो मेरा संबंध है, बाकी नहीं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बात समझने की है कि जीवन में हम जो एक चीज़ को जो नज़रअंदाज कर देते हैं, या कभी कभी लालच में पड़ करके, आलस में पड़ के और लालच में पड़ करके, आज आप देखते हैं जो ब्राह्मण समाज है वो अब जितना बदल रहा है वो पहले नहीं उतना सक्रिय था। क्यों? क्योंकि उसका काम चल रहा है भाई, आराम से चल रहा है, उतनी रोजी रोटी चल रही है, बस उससे ज़्यादा तो सोचने की कभी व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता ना। वो उसको यदि उसके जीवन चलाने के लिए जीवन चाहे किसी भी रास्ते से, चाहे वो उसको अभी तक तो वो यही नहीं सोचने की कोशिश करते थे समाज के अंदर लोग कि मुझे किस पद के लिए काम करना है। बस डिग्री मिल गई, उसके बाद जो भी जॉब निकले उस पर अप्लाई कर दो, चाहे वो क्लर्क की जॉब हो चाहे वो प्रिंसिपल की जॉब हो, मुझे जॉब करने से मतलब है, कहीं भी अप्लाई कर दो, जो मिले उसे पकड़ लो, उसके बाद कुछ करना ही नहीं, उसके बाद दूसरी जगह ट्राई ही नहीं करना। यदि गवर्नमेंट की मिल गई या प्राइवेट की भी मिल गई तो बहुत से लोग तो प्राइवेट पे भी संतुष्ट हैं। करना क्या है, इतने पैसे आ रहे हैं, आराम से चल रहा है। और वो तो ऊपर से ये जो कबीरदास जी का जो दोहा जो उन्होंने रट रखा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस उससे ज़िंदगी चल रही है। उसके बाद क्या करना है, होगी परेशानी तो मांग लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम कौन से वो है कि जिसके लिए हमें दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास गाड़ी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको कोई गाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तामझाम उनको चाहिए ही नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। यानी रूखी मिले तो रूखी खा लेंगे, और यदि घी से लगी मिलेगी तो घी से लगी खा लेंगे, सब्जी कुछ भी बन जाए, बस पेट भरने से मतलब है। जब ऐसी मानसिकता होगी तो व्यक्ति सोचता ही नहीं है। तो अभी तक तो व्यक्ति जो है वो सिर्फ इसी उसमें एक सामान्य स्थिति से चल रहे थे। और साथ में एक और बड़ी बात थी कि पहले लोग ना तो अपनी हेल्थ के बारे में जानते थे और ना ही जानना चाहते थे, क्योंकि जान करके करना क्या है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी तो बस हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तो वो कभी जाते भी नहीं थे और जानना भी नहीं चाहते थे किसी चीज़ के बारे में, कोई भी नहीं, जीवन चलता रहता था, बस चलना चाहिए, ज़िंदगी चलना चाहिए, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन सच्चाई तो ऐसी नहीं है। सच्चाई कहती है कि जीवन में व्यक्ति को अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में जागने की आवश्यकता है। संसार में आए हो, संसार के आप चाहे साधु भी हैं, फिर भी जीवन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। यदि एक सन्यासी भी समाज से जुड़ता है, समाज से जुड़ने के बाद एक सन्यासी जब समाज से जुड़ जाता है, क्या होता है, 4 लोग उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। उसके पास भी पानी की व्यवस्था होना चाहिए, यानी पानी की व्यवस्था के लिए उसके पास उसके शिष्य होने चाहिए या उसके कोई और लोग होने चाहिए। ठीक है, वो लोग सैलरी ना लें, लेकिन कम से कम उनके खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आखिर पैसे से ही चलेगी ना वो व्यवस्था, किससे चलेगी? बिना पैसे के चल सकती है कि साधु के पास यदि 4 लोग हैं, उसके पास उपस्थित हैं, वो उनके शिष्य हैं, वो शिष्य होकर के उनके साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना चाहते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन क्या उनकी व्यवस्था बिना पैसे के चल सकती है? नहीं चल सकती। तो चाहे वो पैसा किसी के द्वारा से दिया जाए या वो खुद से अर्न करें, तो खुद से अर्न करने की तो उस तरीके की प्रवृत्ति तो साधुओं की होती नहीं है, और वो उस तरीके से सोचते भी नहीं है। लेकिन फिर चलो हम कह दें, लेकिन वहाँ भी पैसे की आवश्यकता है। मूल बात हमारी चल रही है पैसे पे, आवश्यकता वहाँ भी पैसे की ही है, चाहे वो दान के द्वारा आए
या फिर आपके काम के द्वारा आए। पैसा आना ही चाहिए, तभी हम जीवन को चला सकते हैं। सामाजिक कार्यों को करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। पैसे के बिना दुनिया में किसी काम को नहीं चला सकते। आपकी योग्यता वहाँ, अब आप चाहे कितने भी योग्य हैं, आपकी योग्यता जगह जगह पर काम करती है। सम्मान आपको मिलता है। पहले की स्थितियाँ अब आ रही है कि अब योग्यता का सम्मान होने लगा है और होना भी चाहिए। एक शिक्षक का तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसी की वजह से सारी दुनिया चल रही है, उसकी वजह से ही लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना एक शिक्षक के ये सब कुछ नहीं चल सकता। चाहे वो कम पढ़ा, चाहे किसी भी बिजनेस में जाए, व्यक्ति यदि आगे बढ़ेगा तो उसको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और शिक्षा के लिए शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी हाथ से पल बढ़ कर के आगे बढ़े हैं, वो हाथ आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक आपको ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां जाकर के आप जीवन भर खुशियों का अनुभव करते हैं। माता पिता के बाद शिक्षक ही होते हैं जो आपको संवारने में मदद करते हैं। अच्छे कहते हैं ना, अच्छे गुरु का यदि साथ मिल जाए व्यक्ति को तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। व्यक्ति बहुत सारी जो सामाजिक जो गलतियां हैं उन्हें करने से बच जाता है। वो करेगा ही नहीं वहाँ पर जाकर। वो गलतियाँ कब होती हैं? जब आपके पास टाइम है, जब आपको समझ नहीं है, तो आप ऐसे काम कर ही जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। चाहे आप ज्ञान शिक्षा से लें या आप ज्ञान उससे लें, लेकिन होता क्या है कि शिक्षा से जो ज्ञान लेता है व्यक्ति भूल जाता है उसको। हमारे दिमाग पर वो चीज़ें असर डालती हैं जो जल्दी हम जिनको सुनते या देखते वो जल्दी प्रभावित करती हैं हमको। आपने देखा है ना, मूवी में किसी चीज़ को दिखा दिया जाए, व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाती है। वही चीज़ बुक में लिखी हो तो वो चीज़ नहीं समझ में आती। प्रैक्टिकल में यदि शिक्षक पढ़ा रहे हों, यदि सामने उनके ब्लैक बोर्ड हो और किसी चीज़ को एक ट्रिक से समझाया जाए तो वो आसानी से समझ लेते हैं। उसी काम को जब आ, बोल करके सामान्य वे में समझाता है व्यक्ति, कई बार समझ में आती है, कई बार बात समझ में नहीं आती है। तो प्रैक्टिकल होने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। तो जीवन में हमारा जो विषय है आज ये है कि जीवन में आपको किसी भी काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और इसलिए जिस तरीके से आपकी एजुकेशन ज़रूरी है उस तरीके से जीवन में यदि अब तक नहीं सोचा है तो आप सोचिए कि जीवन में आपको किस तरीके का बनना है। फिर यदि आप उस तरीके का बनना चाहते हैं तो उसी तरीके की आपकी इनकम का सोर्स होना चाहिए, ताकि आपको जीवन में कोई भी ऐसी गलती करने का मौका ना मिले और ऐसी गलती आप ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब